क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन पेट्रोल की कीमत 150 या 200 रुपए प्रति लीटर हो जाए तो क्या होगा? क्या हम हमेशा विदेशों विदेशों से तेल खरीदते रहेंगे? और क्या कोई ऐसा विकल्प है जिससे भारत की अरबों डॉलर की बचत हो सके? इसी सवाल का जवाब है इथेनॉल। आज भारत में इथेनॉल को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। पेट्रोल पंपों पर E10 और E20 पेट्रोल मिलने मिलने लगा है। लेकिन क्या यह सच में फ़ायदेमंद है? क्या इससे आपकी बाइक या कार खराब हो सकती है? क्या माइलेज कम हो जाएगा? और आखिर सरकार इस पर इतना ज़ोर क्यों दे रही है? आज के इस वीडियो में हम इथेनॉल की पूरी जानकारी कहानी जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, लेकिन इसका उपयोग केवल पेय पदार्थों तक सीमित नहीं है। इसे ईंधन, दवाइयों, सैनिटाइज़र और कई औद्योगिक उत्पादों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के रूप में उपयोग होने वाला इथेनॉल विशेष रूप से तैयार किया जाता है। इसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरे, मोलासेस जिसको कहते हैं, मक्का, टूटे हुए चावल और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। यानी यह एक रिन्यूएबल फ्यूल है जिससे हर साल दोबारा तैयार किया जा सकता है। मतलब जो भी बचा कुचा रहता है, जो हम फेंक देते हैं, तो उसके ही इस्तेमाल से टूटे हुए चावल वगैरह जो खराब रहते हैं, तो उससे ही ये इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल कैसे बनता है? मान लीजिए किसी किसान ने गन्ने की फसल उगाई, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। चीनी बनने के बाद जो शीरा बचता है उसे मोलासेस कहते हैं। इस मोलासेस में मौजूदा शर्करा को फेर्मेंटेशन प्रक्रिया से अल्कोहल में बदला जाता है। इसके बाद डेस्टिलेशन और डिहाइड्रेशन जैसी प्रक्रिया से फ्यूल फ्यूल ग्रेड इथेनॉल तैयार किया जाता है। फिर इस इथेनॉल को पेट्रोल में तय अनुपात में मिलाया जाता है। E10 और E20 क्या है? अगर पेट्रोल पंप पर E10 लिखा है तो इसका मतलब है 10% इथेनॉल, 90% पेट्रोल। अगर E20 लिखा है तो 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल। यानी अंतर केवल इथेनॉल की मात्रा का है। भारत इथेनॉल पर इतना जोर क्यों दे रहा है? भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में विदेशों से खरीदता है। इस पर हर साल बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर पेट्रोल में इथेनॉल का उपयोग बढ़ता है तो आयातित तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही किसानों की फसलों के लिए अतिरिक्त बाजार तैयार होता है और कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिल सकता है। तो क्या इथेनॉल से प्रदूषण कम होता है? जी हाँ, इथेनॉल को अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। सही मिश्रण और उपयुक्त इंजन में इसके उपयोग से कुछ प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिल सकती है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव वाहन की तकनीक, इंजन की स्थिति और ईंधन में मिश्रण पर निर्भर करता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ई ट्वेंटी से इंजन खराब होगा? इसका जवाब सभी गाड़ियों के लिए एक जैसा नहीं है। अगर आपका वाहन निर्माता E20 ईंधन के उपयोग की अनुमति देता है, तो सामान्य रूप से उसका उपयोग सुरक्षित माना जाता है। यानी कि E20 के लिए सपोर्ट होना चाहिए। तो लेकिन पुराने मॉडल की कुछ गाड़ियों के लिए निर्माता की सलाह अलग हो सकती है। इसलिए हमेशा अपनी गाड़ी की कंपनी के मैनुअल या आधिकारिक जानकारी को देखें। क्या माइलेज कम होगा? कई लोगों का अनुभव यह है कि E20 पर माइलेज में थोड़ा अंतर महसूस हो सकता है। इसका कारण यह है कि इथेनॉल की प्रति लीटर ऊर्जा पेट्रोल से कम होती है, लेकिन वास्तविक अंतर वाहन, इंजन, ड्राइविंग स्टाइल और सड़क की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। किसानों के लिए क्या फ़ायदा है इसका? फिर आप
पूछ सकते हो कि क्या किसानों के लिए क्या फ़ायदा है इसका? सरकार का उद्देश्य यही है कि इथेनॉल के लिए गन्ने, मक्का और अन्य उपयुक्त फसलों की मांग बढ़े। इससे किसानों को अतिरिक्त बाजार मिल सकता है और कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो इससे निष्कर्ष यही होता है कि निकलता है कि इथेनॉल कोई जादुई ईंधन नहीं है और न ही यह पूरी तरह पेट्रोल की जगह लेने वाला ईंधन है, लेकिन यह भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात कम करने और कृषि क्षेत्र को समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। आने वाले वर्षों में इथेनॉल की भूमिका और बढ़ सकती है, इसलिए हर वाहन मालिक के लिए यह समझना ज़रूरी है कि E10 और E20 और इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन्फॉर्मेशन 9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही हम लाते रहते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी क्या राय है इथेनॉल के बारे में, इसके बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।